एक बार और मैं जब नागालैंड में था, एक पास्टर से मिला वहाँ पे, वो अमेरिकन है मगर केनेथी हैगिन अंकल के वो क्लास मतलब पढ़ते थे बाइबल कॉलेज में। When I was in Nagaland, I met a उनके pastor आत्मिक बेटे हैं वो। who's from America. He was studying under Kenneth Hagin ji, and he's his spiritual. वो बता रहे थे एक बारी वो गाड़ी में बैठे थे और वो जा रहे थे And Bible tells us he was in the car one time. He was, और उनके साथ एक ड्राइवर था, and there was a driver with him, एक और वो बार बार उनको बोल रहा था and he was saying again and कि again, आपको परमेश्वर ने एक स्थान दे रखा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, आप क्यों नहीं उस पास्टर के लिए बोलते? God has given you a place in the body of Christ. Why don't you speak against that? वो गलत है पास्टर, That pastor is वो wrong. पाप में जी रहा है, He's living in sin. आप बोलो। You should speak. वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं He बोला, was quiet. गाड़ी चलते हुए। फिर बोला He said again, आपको बोलना चाहिए, you should speak against it. वरना ऐसे कितने सारे पास्टर आएंगे जो पाप करेंगे। Otherwise, आप many बोलो, such pastors will do sins. You आप speak. बोलो। You speak. फिर वो चुप रहे। He still kept quiet. फिर तीसरी बार बोला Third time. आप क्यों नहीं बोलते उस Why पास्टर? don't you speak against वो him? चिल्ला के बोले He loudly said, मैं कलीसिया का सर नहीं हूँ, यीशु मसीह है। I am not the head of the church. Jesus is. अरे कलीसिया का जो सर है ना, उसको पता है अपनी कलीसिया को कैसे चलाना है। He who is the head of the church knows how to run his church. हम उसकी देह के रक्षक नहीं है, We वो are हमारा रक्षक है। We are not the security guards of his body. He is our protector. मुझे पता है बहुत प्यार मिलेगा मुझे इसके बाद, हालेलुया। I know I'll get a lot of love after this. मगर मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, वो बहुत है मेरे But लिए। my Lord loves me, and that's more than enough. मेरा दिल इतना दुखता है, मैं जब आज देखता हूँ 14 साल के बच्चे YouTube में जाके उन परमेश्वर के दासों को बोल रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान के साथ प्रभु की सेवा करी। My heart is so hurt when I see 14 years old, 17 years old making videos against those men of God who have lived all their life serving God. अगर हम नहीं खड़े हुए, अगर शैतान डिसऑनर के साथ खड़ा हो रहा है एक आर्मी, परमेश्वर के लोग आदर के साथ खड़े होंगे। If the devil is standing with an army of dishonor, the children of God, the army of God will stand with honor. God said, I have an army. परमेश्वर ने कहा मेरे पास मेरी भी एक सेना है। I also have an army. मैंने इतना कुछ पाया है अपने जीवन में परमेश्वर के दासों का आदर करके। I have received so much in my life just by honoring the men of God. हम केवल परमेश्वर से सीखते हैं। Oh, we only learn from God. अच्छा भाई, कहाँ जा रहे हो? Where are you going? कोचिंग क्लासेस। Coaching अरे classes. परमेश्वर से सीखो ना। Learn from God. परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में चरवाहे नियुक्त किए हैं। God has appointed shepherds in his body. परमेश्वर ने किए हैं। God has done it. ये मेरी इच्छा है कि एफओएलजे कलीसिया It's my, सच में एक प्रेम करने वाली और दया दिखाने वाली कलीसिया। it's my desire that FOLJ Church would be a loving and a merciful church. आप अपने भाई बहनों के, अगर मैं बताऊं क्या होगा, I'll tell you what happened. बाइबल हमें एक चिताती है, कहती मार्क दोज हु कॉज डिविजन्स अमंग यू। मार्क करो उन्हें। बाइबल कहती है पहचान लो उनको अलग से देख लो कि कौन है जो भेद लाते हैं। जब आप अपने भाई बहनों के लिए खड़े हो जाओगे और एक बंदा जो हर समय चुगली करता है इसकी, वो एकदम अलग दिख जाएगा। When you will stand for your brothers and sisters and there's one person who's always gossiping about others, he'll look odd in the crowd. अगर कोई आपको बोले अरे आपको पता है वो ऐसे, अरे उसको बोलो अच्छा मैं ना उनको बुला लेता हूँ, आप उनके सामने बोल सकते हो ये बात? Yeah, if someone comes to you, starts to gossip, oh, you know what he did, you know what he said, tell them I'll call him here right now. Can प्रभु you speak यीशु now? मसीह ने कहा अगर तुझे अपने भाई के विरोध में कुछ है तो उसके पास जा, तीसरे के पास मत जा। Jesus said if you have something against your brother, go to your brother, don't go to a third person. जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हो उसको कहते हो मेल मिलाप करना, जब आप दूसरे के पास जाते हो बोलने के लिए उसको बोलते हैं गॉसिप करना। When you go to the brother you have a problem with, that's called reconciliation. When you go to a third person you don't have a problem with about this guy, that's gossip. आप उसको बोलो मेरे को बता के क्या होगा, What will पर आपको पता है क्या होगा? अगर आप सुनते रहे
that person's image will be marred in your eyes. आप भी उसको वैसे ही देखने लग जाओगे. But you know what will happen if you keep listening to the gossip that people bring to you? Your perception that person will also be मैं marred. आपको बता रहा हूँ, मेरे जो आत्मिक पिता हैं, मैंने उनके बारे में इतनी सारी बुरी चीजें सुनी थी, गॉसिप सुनी थी. I had heard so much gossip. जब मैं against my गया, spiritual आज father. अभी 4 साल होने को आए हैं, It's almost 4 years now. घंटों उनके साथ बैठा हूँ, I उनके have परिवार को देखा है. अंदर जाकर I have sat hours with him, with his family. शैतान जब डरता है ना किसी से, तो झूठी रूमर्स बनाता है उसके बारे में. When the devil is afraid of someone, he starts spreading rumors about them. और लोग विश्वास कर लेते हैं. And people start believing those rumors. आमेन. पर जितना बढ़िया है, मैंने सुना कोई मेरे लिए बोला था कि इसको रोज के 40,000 आते हैं. मैंने कहा आमेन. I heard someone say that I receive 40,000 every day. I said, Amen. मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं प्रभु में आया, कहते पास्टर आ गया पास्टर. उन्हें पता ही नहीं था, भविष्यवाणी कर रहे थे मेरे लिए. My friends started to make fun of me after I received Jesus. They said, Pastor, nice. I know they were prophesying. कोई मुझे रिसेंटली कहता, अरे पूरे दिल्ली में फैला, आपके पास कोरोना है. मैंने कहा आमेन, They हालेलुया. said, the entire Delhi is saying you have बोलो followers." और बोलो. I said, Amen. क्या किया था बलाक ने बिलाम के साथ? मैं आया तो तुझे श्राप देने था, मगर आशीष पे आशीष दे दी. What did Balak do? He said he had come to give curse, but he blessed and blessed. परमेश्वर आपके विरोधियों के मुंह से भी आपके लिए आशीष ही आशीष निकालेगा. God will make your adversaries to speak blessings and blessings over you. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. मगर मैं केवल आपको यही नहीं बताऊंगा कि ईर्ष्या क्या करती है, इसका बिब्लिकल क्योर भी है. But there is a biblical cure for क्योंकि राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है. because in the kingdom there is no sickness that cannot be cured. इस प्राण के कैंसर का भी इलाज है. There is a cure for this cancer of the soul. हालेलुया. पहले एक स्क्रिप्चर देख लेते हैं, मत्ती 7:5. Matthew 7 verse 5. चलिए नहीं एक काम करते हैं, पहले बिब्लिकल क्योर में आते हैं. मैं आपको 5 बिब्लिकल क्योर दूंगा एनवी से बाहर आने के लिए. I'll give you 5 biblical cures to come out of envy. आमीन. मैं आपको आज इस बात को मैं आपको बोल रहा हूं एक परमेश्वर के बेटे की तरह, एक परमेश्वर के दास की तरह. ध्यान से सुनिए. I'm saying this to you. अगर आप केवल अपने दिल का ख्याल करें, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु ब्लेस मी. If you only tend to your heart, only take care of your heart, you'll never have to ask the Lord, प्रभु मुझे आशीष दो. आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे. You will keep growing. पर जो आपसे जलते हैं, But those who have आप क्या कर सकते jealousy हैं? from you, कुछ नहीं कर सकते. there's nothing you can do. आप बढ़ते जाओगे. You keep growing. हालेलुया. आपको पता है आपकी लाइफ को कौन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है? Do you know who observes your life closely? आपके बैरी. Those who are against you. दे ऑब्जर्व यू. वो बहुत ध्यान से देखते हैं आपके जीवन को. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमेन. आर यू हैप्पी? So first biblical cure for envy, there is a unique place for me. बोलो, there is a unique place for me. So पहला जो इलाज है envy का या ईर्ष्या का, वो है मेरे लिए एक खास जगह है. मतलब अगर फलाने बंदे ने अपनी गाड़ी पार्क करी है तो अपनी पार्किंग में करी है. परमेश्वर ने आपके लिए भी एक पार्किंग का स्पॉट रखा है. If someone has parked their car, they have parked in their own parking spot. God has kept a parking spot for you. Jealousy thinks he has parked his car in my parking. जलन को लगता है कि उसने मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है. अरे प्रभु, मैं तो उससे इतना अच्छा हूँ, मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ. Oh Lord, I am so much better than this guy. I fast so much, I pray so much, I do this, I do that. उसके साथ ऐसा कैसा हो? How did he get it?
हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। ये पहली सर्जरी है जहां लोग हंस रहे हैं सर्जरी में। आमेन। सो देयर इज अ यूनिक प्लेस फॉर मी। एक खास जगह है आप बोलो आई एम यूनिक। बोलो मैं अलग हूँ, मैं खास। आपके अंगूठे का निशान किसी से नहीं मिलता। Your thumbprint doesn't match anybody else. इसका मतलब आपकी डेस्टिनी भी यूनिक है। That means your destiny also unique. परमेश्वर ने जो आपको बुलाहट दी है वो यूनिक है। The calling that God has given to you तो is unique. मैं किस पे फोकस करूं, दूसरे की कॉलिंग पे या अपनी कॉलिंग पे? What should I focus on, someone else's calling or my own calling? बोलो देयर इज अ यूनिक प्लेस फॉर मी। बोलो मेरे लिए खास जगह है। आपकी एक अपनी कॉलिंग है, You have a calling of your own. उसमें बढ़ते जाओ। You keep growing in that. जब आप उस पे फोकस करोगे आप बढ़ते जाओ। When you focus on it, you will keep growing. आमेन। सेकंड पॉइंट, दूसरी बात, देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन। सभी के लिए बहुतायत यू से डिडंट है। हियर व्हाट आई जस्ट सेड। आपने सुना नीचे मैंने कहा। मसीहों को ये सुनने की बहुत जरूरत है। Believers need to hear this. परमेश्वर के राज्य में सबके लिए बहुत आयत है। In the kingdom of God, there is plenty for everyone. कई मसीह सोचते हैं ओ प्रभु जी 10 रुपए थे तेरे पास, 8 उसने ले लिए, मेरे पास 2 ही बचे। Oh, some people think, Lord, you just had 10 rupees, 8 that guy took, now there's only 2 left for me. अरे परमेश्वर अगर अपनी जायदाद को 8 बिलियन हिस्सों में करे तो भी 8 बिलियन जो हिस्से हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। If God divides his inheritance into 8 billion pieces, each of those 8 billion pieces is inexhaustible. हाँ, कई लोग क्या कहते हैं, अरे उस प्रचारक ने जेट ले लिया। Oh, that preacher bought a jet. अरे तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? Why are you feeling jealous? उसकी जैसी कॉलिंग है परमेश्वर ने उसको जेट चाहिए, जेट कल को रॉकेट चाहिए होगा, परमेश्वर रॉकेट भी देगा उसे। According to his calling, God has given him a jet. If तुम अपनी कॉलिंग पे फोकस करो ना भाई। you focus on your own calling, brother. जेट क्यों ले लिया? Why अरे did he तुम्हारे take a पेंशन के पैसे से लिया क्या? Did he buy a jet from your pension money? जब डॉक्टर विंस्टन यहाँ पे आए, When Dr. Winston came here, हम लोग उनके साथ ट्रैवल किया we were traveling with him. और मुझे समझ में आया प्रभु जी Then I understood also. अगर जेट ना हो इनके पास If he ये doesn't सेवा have नहीं a कर jet, सकते। he cannot do this. He cannot do एट ministry. दिस एज इस वो शायद 84 85 के हैं। वो 84-85 के हैं. एक जगह प्रचार करते हैं, Preachers of यहाँ one place. प्रचार किया, हैदराबाद गए, to हैदराबाद से श्रीलंका गए, From Hyderabad to श्रीलंका Sri से यूरोप गए, यूरोप से यूरोप, इजिप्ट गए, यूरोप, कैलिफोर्निया गए। उसके बाद मैंने कहा मैं अब देख ही नहीं रहा। I said, I'm not looking anymore where he's going. और जब उन्होंने कहानी बताई, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, वो बता रहे थे कि एक प्रॉफिट उनकी कलीसिया में आए थे और प्रचार करते करते वो रुके और उनकी तरफ मुड़ के बोला कि तेरा जेट एक्लीसियास्टिस 10 में है, परमेश्वर कहता है। And he told this story that a prophet came to his church, and while preaching, he stopped and said, "Your jet is in Ecclesiastes 10." The तो Lord. प्रभु ने उनको जेट दिया है, The Lord has given him a क्या jet. दिक्कत है? What is your problem? आप बढ़ते जाओ, You keep growing. आपकी सेवा उतनी हो जाएगी, प्रभु आपको भी देगा जेट। When your ministry grows that big, then God will give you a jet also. हम क्यों जलें जब परमेश्वर किसी अपने हमारे भाई बहन जब उठते हैं, हम क्यों जलें? हम सेलिब्रेट करेंगे। Why should we be jealous when God elevates our brothers and sisters? We should celebrate them. आमेन। मैं बहुत सारी स्क्रिप्चर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट जब जोसेफ को, यूसुफ को उसके पिता प्यार करते थे और उसको एक कोट दिया ऑफ मेनी कलर्स, तो उसके भाई ईर्ष्या रखने लग गए और उसको क्या किया? मारने के लिए मार के गड्ढे में फेंक दिया। When Joseph's father used to love him and cherish him and gave him a coat of many colors, his brothers became envious and they almost killed him and put him in a pit. मैं आज भी पास्टर राम, पास्टर सामर्थ, तू मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, वो जानते हैं, मैं जब भी किसी प्रभु के बंदे से मिलता हूँ, Whenever I meet a man of God, I just go to them, I humble myself and I say, I want to receive this grace that God has given you. मैं उनके पास जाता हूँ, अपने आप को नम्र करता हूँ, कहता हूँ जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया मैं वो लेना चाहता हूँ। So, वापस उस कहानी में आते हैं। तो वो घर गए, उन्होंने एक्लीसियास्टिस 10 खोला, उन्होंने पढ़ा, कह रहे जेट तो है ही नहीं इस चैप्टर। So he went back home, he read Ecclesiastes 10, he said, I cannot find a jet anywhere. और फिर उन्होंने पढ़ा, फिर नहीं मिला, तो उन्होंने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल कि मैं इसको देख सकूं। He said, Holy Spirit, open my eyes that I can see.
और पवित्र आत्मा ने उनकी आंखों को खोला, उन्हें ये स्क्रिप्चर दिखा, द बर्ड ऑफ द एयर विल कैरी योर वॉइस. And Holy Spirit opened his eyes and he saw this verse कि हवा का एक पक्षी तेरी आवाज को लेकर जाएगा. सो मैं नॉर्वे में गया प्रचार करने, जहां दे हेट ये प्रॉस्पेरिटी का मैसेज. So I went to Norway where they hate the message of तो वो prosperity. बार बोलते हैं नीड है या वांट है, They again and again say, जरूरत है या चाहत है आपकी. तो मैंने कहा तुम सबके घर के बाहर जो ये रोबोट वाला लॉन मूवर लगा हुआ है, ये नीड है या वांट है? so I told them, you have a robotic lawn mower outside your house. Is there a need or a want? सब चुप हो गए. Everybody was quiet. मैंने जो तुम्हारे पास 3-3 गाड़ियां हैं टेस्ला की, ये नीड है या वांट I है? said, you all have 3 cars from Tesla. Is there a need or a want? लोगों को प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को किसी और की प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम है. People don't have a problem with prosperity. They have a problem when someone else is Nobody has a prosperous. problem with prosperity. किसी को दिक्कत नहीं है समृद्धि से. जब दूसरा प्रॉस्पर हो रहा है तो प्रॉब्लम है. अरे मगर वही पिता जिसने आपके भाई को प्रॉस्पर किया, क्या वो आपको नहीं करेगा? The same father who has prospered your brother, will he not prosper you? प्रभु ने क्या बोला केन को? केन, अगर तू भला करेगा तो क्या मैं तेरी ऑफरिंग को ग्रैंड नहीं करूंगा? जो मैंने तेरे भाई के साथ किया, अगर तू सही रखेगा अपने हृदय को, तो क्या मैं तेरे साथ वो नहीं करूंगा? What did God tell Cain? That if I received your brother's offering and if you do well, will I not receive your offering? Amen? बोलो there is plenty for everyone. बोलो सबके लिए बहुत सारा है. आपका पैकेज आप ही को मिलेगा. Only you will receive your package. अगर कोई बढ़ रहा है, वो अपना भाग जो परमेश्वर ने उसके रखा है वो है. If someone else is growing, that is their portion from God. अब सेलिब्रेट करो, You celebrate it. सेलिब्रेट करो. Celebrate it. Amen? बोलो there is plenty for everyone. बोलो सबके लिए बहुत आयत से है. हाँ, एनवी क्या करती है? आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ. I'll tell you a story about what it एक बार does. एक व्यक्ति को अलादीन का चिराग मिला. A man got सच्ची नहीं है Genies कहानी. lamp one time. अलादीन चिराग जैसी कोई चीज नहीं होती. There's nothing like Aladdin's lamp. कहानी सुना रहा हूँ, उसके पीछे एक मॉरल है. Yeah, there's a moral behind the story. सो उसने रगड़ा, जीनी आ गया. So he rubbed it and the genie came out. बोला मैं तेरी 3 इच्छा पूरी करूंगा, He said, I'll fulfill 3 wishes. मगर जो भी तेरे साथ करूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी के साथ होगा. But whatever I will do for you, the double of that will happen to your neighbor. उसने कहा मुझे 7 बेडरूम का घर मिल जाए. He said, I want a 7-bedroom house. उसके पड़ोसी को 14 बेडरूम. So his neighbors got 14-bedroom houses. बड़ा परेशान हो गया वो. Became very क्या troubled. करूं मैं? What should I do? 10 crores would come into my account. 20 करोड़ है. His neighbors got 20 crores each. लास्ट में कहा मैं क्या करूं, कैसे? उसने कहा इसकी ना एक आंख फूट जाए. See, this is what the envy. Envy is ill will towards somebody who is being blessed. ईर्ष्या रखना है दूसरे के लिए बुरी मंशा रखना. जो आशीष पा रहा है उसके लिए बुरी मंशा रखना अपने अंदर. Amen? Okay, let's go to third point. Gratitude. ध्यान से सुनो, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मल्टीप्लिकेशन का. जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी आपके जीवन में. I'll tell you, whatever you will thank God for in your life will multiply in your life. कोई भी चीज, जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी. Anything that you will thank God for will multiply in your life. एक बार एक व्यक्ति जो बहुत धनी था, परमेश्वर में था, और वो इतना आशीषित होता रहा. One time a man who was कि very वो एक rich, परमेश्वर के दास के पास गया और उसने कहा कि आप प्रभु से प्रार्थना करके बोलो कि भाई बस कर, हो गया मेरा. he went to a man of God and said, tell the Lord to stop blessing me. It's enough. बहुत हो गया, मैंने देख लिया सब कुछ बढ़िया, I have अब seen मैं आराम से everything. जाना चाहता हूँ. बहुत want to- बिजनेस बढ़ गया, बहुत पैसा है. I want to go peacefully. My business is huge. I have so much money. उसी दिन उनके पास एक और व्यक्ति आया The same day another man came to him. और उसने कहा कि प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता, And he said, why doesn't the Lord hear मेरे me? पास खाने को पैसे नहीं है, I don't have money to क्यों eat नहीं food. प्रभु मुझे देता. Why doesn't the Lord give me something? परमेश्वर पक्षपाती है. The Lord is. तो वो अपने घर गए और प्रार्थना करने लगे.
और उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उस बंदे में तो ऊँटे ले जा रहे हो आप, So he went और home इसके and पास he कुछ said, है ही नहीं। Lord, why are you doing this? This man is so prosperous. You are prospering him more, and this man has nothing. तो प्रभु ने उस व्यक्ति से, प्रभु ने उस अपने दास से कहा कि अब जाके उस व्यक्ति को बोल कि मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे, तो बहुतायत बंद हो जाएगी। So the Lord told this man of God to go and tell that rich man, stop thanking me and that abundance will. और उस दूसरे व्यक्ति को बोल कि कुड़कुड़ाना बंद कर और मेरा धन्यवाद शुरू कर, तो वो आशीष को देखने लग जाएगा। And tell that other man that stop grumbling and complaining and start thanking me, you will start to live in overflow. हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता? Why does this happen to us? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। We have never done bad for anyone. अरे आप खुद बुरा कर रहे हो अपने आप को, You are doing bad to किसी ने yourself. नहीं किया। Nobody else is doing. सेलिब्रेट करो जब प्रभु दूसरे को उठाता है। Celebrate when God lifts up other people.